This video is for the students of class 12th CBSE. In this video, we are going to cover some questions from previous year question papers, CBSE question papers, and the chapter is Law Spring. In this video, we will cover the questions of only first part, that Sahib part, and in the next video, we will cover the questions of Mukesh part, the second part of the chapter. If you haven't watched the entire chapter, the explanation, the link is there in the description box. You can find it easily and read the whole chapter. So without wasting time, the first question, what does the writer mean when she says Sahib is no longer his own master? कि राइटर का ये कहना कि साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहा, खुद का मालिक नहीं रहा, इसका क्या मतलब था? सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल. अब हमने देखा चैप्टर में कि लास्ट में साहिल जो साहिब है वो एक टी स्टॉल में काम करना शुरू हो जाता है, जहाँ उसको 800 रुपीज़ पर मंथ और 3 मील्स अ डे मिलते थे. ही इज़ नाउ बॉन्ड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डनड. अब उसको अपने मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है, जिसके कारण वो थोड़ा बर्डनड फील करता है, क्योंकि अब वो खुद की मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा. The steel canister he carries is very heavy as compared to his light plastic bag. यहाँ पे कॉन्ट्ररी है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो इतना हैवी नहीं है जितना बाहरी प्लास्टिक का वो बैग साहिब अपने शोल्डर्स पे उठाकर लेके जाता था. लेकिन अब अपना खुद का मालिक ना रहने के कारण, किसी और के अंडर काम करने के कारण साहिब को वो स्टील कैनिस्टर बहुत हैवी लगता है, और वो प्लास्टिक का बैग जो उसका खुद का था और वहाँ जो वो खुद अपनी मर्ज़ी से काम करता था वो उसको लाइट लगता है. द बैग वॉज हिज ओन, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैग उसका खुद का था. एंड कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर, और कैनिस्टर उसके मालिक का है. हुज ऑर्डर्स ही नाउ हैज़ टू फॉलो. अर्लियर व्हेन ही वॉज इन दैट वर्क ऑफ रैग पिकिंग, जब वो गार्बेज में से फेच करता था, स्क्राउंजिंग करता था, तो तब वो खुद का मास्टर था, वो किसी की और की बात को फॉलो नहीं करता था. बट नाउ ही हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ हिज ओनर, सो ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. इन कारणों के कारण बोला गया है कि जो साहिब है वो अब खुद का मास्टर नहीं रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया? साहिब के पेरेंट्स ने ढाका क्यों छोड़ दिया और वो इंडिया क्यों आ गए, माइग्रेट क्यों कर गए? साहिब्स होम वॉज सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. साहिब का जो घर था वो इन बिटवीन था, कहाँ? हरे खेतों में, ढाका में, बांग्लादेश में. हिज मदर टोल्ड हिम दैट मैनी स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. उनकी मदर उसको बताया करती है कि बहुत सारे तूफ़ान आए थे जिनके कारण उनका घर, उनके जो खेत थे वो सब बर्बाद हो गए थे. फॉर दिस रीज़न हिज पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया. अपना घर बार, अपना काम, अपने खेत सब बर्बाद हो जाने के कारण उसके पेरेंट्स जो है उनको ढाका जो है वो लीव करके इंडिया माइग्रेट करना पड़ा. क्यों आए वो इंडिया? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर दे नाउ लिव. यहाँ पे गोल्ड, एज वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, गार्बेज की स्क्राउंजिंग के बाद अगर उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिलता है जिसके बेच कर वो अपना रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, उसको गोल्ड बोला गया है. और बिग सिटी यहाँ पे क्या है? दिल्ली, जहाँ वो अब रह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम. ये 2016 का क्वेश्चन है कि क्या ऐसी ह्यूमरस बात है, क्या ऐसे आयरॉनिकल बात है जो साहिब के नेम में है. साहिब्स नेम इज़ साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. साहिब का मतलब क्या है? साहिब का नाम है पूरा साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, की पूरी दुनिया का मालिक या भगवान. बट आयरॉनिकली, लेकिन यहाँ हंसी वाली बात क्या है कि साहिब जो है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन रैग पिकर है, कि पूरा गरीबी से पूरा उसकी लाइफ जो है वो ख़राब है, और वो एक रैग पिकर है जो बोरियों में वो कूड़ा करकट जो है वो गार्बेज स्क्राउंजिंग करते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें ढूंढते हैं. हु स्क्राउंजेस द गार्बेज डम्प्स टू अर्न हिज लिवलीहुड, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए गार्बेज डम्प्स में से चीज़ें ढूंढते हैं. हिज नेम इन कम्प्लीट कॉन्ट्रास्ट टू हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस, कि उसका नाम बिल्कुल उल्टा है,
बिल्कुल कंट्रास्ट है, ओपोजिट है उसकी एग्जिस्टेंस की। वो उसकी जो अबहोंद है, वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, इतनी मिजरेबल, इतनी ज़्यादा ख़राब लाइफ जी रहा है, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट है उसका नाम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड साहिब लीड एट सीमापुरी, कि सीमापुरी में साहिब की ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसी ज़िंदगी बता रहा था। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी वर रिफ्यूजीज़ फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, बहुत सारे लोग जो साहिब आलम की तरह बांग्लादेश से भागकर जो है अपना यहाँ शेल्टर ढूंढने के लिए आए थे, रिफ्यूजीज़ थे वो, जो सीमापुरी में रह रहे थे। who had fled their country and migrated to Delhi from Dhaka in the wake of 1971 Indo-Pak War, कि जब ये 1971 की वॉर हुई थी तब उनकी जो है वो घर बार जो है वो सब कुछ बर्बाद हो गए थे। यहाँ उन्होंने स्टॉर्म्स का भी रीज़न दिया था। उन सब चीज़ों के बाद वो अपनी कंट्री को छोड़कर कहाँ पे आ गए थे, दिल्ली में माइग्रेट कर गए थे। देयर ड्वेलिंग्स वर स्ट्रक्चर्ड ऑफ, उनका रहना कहाँ था, वो मड की स्ट्रक्चर्स थे। टिन एंड टैपोलिन विद नो सीवेज, उनके जो हट्स बनी हुई थी, उनके जो घर बने हुए थे, उनकी छतें टिन की थी और तरपाल पड़ी हुई थी उन पर, और उन पे कोई सीवेज नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई पानी पीने का नहीं था। मतलब बहुत मिजरेबल कंडीशंस में वो लोग रह रहे थे। पिकिंग गार्बेज एंड ड्रैग्स हेल्प देम टू अर्न देयर डेली ब्रेड, कि उनका रोज़ का खाना पीने का जुगाड़ वो कैसे करते थे, इसी तरह गार्बेज में स्क्राउंजिंग करके। इसी से क्या है, ये गार्बेज से ही उनको क्या है, उनके सिर पे छत थी, एंड वॉज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड लिवलीहुड, की यही एक रीज़न था, यही एक हम बोल सकते हैं कि एक मीन्स ऑफ लिवलीहुड था। उनकी आमदनी यहीं से होती थी और यहीं से वो अपना खर्चा जो है वो चला रहे थे या अपना घर चला रहे थे। थ्रू दो दीज स्क्वाटर्स ऑफ सीमापुरी हैव नो, स्क्वाटर मीन्स जो वहाँ इलीगल रह रहे थे, ये इसी के साथ मतलब कंबाइंड है आंसर। दिस इज़ ऑफ 6 और 5 मार्क्स, इट कुड बी आस्क्ड। Though these squatters means the illegal inhabitants of Simapuri have no identity, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, but they do have valid राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स थे जो उनको हेल्प करते थे ग्रेन्स खरीदने में, कि उनको सस्ते दाम में या फ्री में जो है वो ये आटा वगैरह जो है, आटा चावल ये सब मिल जाता था। लिविंग इन सीमापुरी विच इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो सीमापुरी है बिल्कुल आउटर एरिया है दिल्ली का, इज़ लिविंग लाइक इन हेल, वो बिल्कुल कूड़े के साथ, पूरे शहर का कूड़ा वहाँ आता है और उन कूड़े के पास ही उन्होंने अपने वो तंबू वगैरह लगाए हुए, अपनी या मिट्टी के साथ हट्स वगैरह बनाई हुई है, और वहाँ रहना बहुत ही बुरा था। चिल्ड्रन हेयर ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल टू देयर पेरेंट्स, जो बच्चे यहाँ बड़े होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ ही वो काम सीख जाते थे और साथ में उनकी हेल्प करनी शुरू हो जाते थे, रादर देन गोइंग टू स्कूल्स और डूइंग सम गुड वर्क। An army of barefoot children appears every morning carrying their plastic bags on their shoulder and disappear by noon. जिस तरह से सुबह सुबह बर्ड्स निकल पड़ते हैं, उसी तरह से एक पूरी फ़ौज नंगे पैर, वो सब बॉयज़ होते थे, बच्चे होते थे, जिन्होंने प्लास्टिक के जो थैले हैं अपने शोल्डर्स पर लटकाए होते थे। सुबह वो सारा वो गार्बेज डम्प्स, जो लोग सुबह सुबह अपने घर से कूड़ा बाहर निकालते थे, उन सब की स्क्राउंजिंग करते थे, उसमें से जो जो वैल्यूएबल चीज़ें होती थी वो सब ढूंढकर नून तक अपने घर चले जाते थे। दे आर फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, कि उनको फोर्स, यहाँ उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो इस तरह से गरीबी में रहें और ये काम करें, और इससे क्या है, उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन, उनकी इनोसेंस वो सब ख़त्म हो रही है। Sahib, a rag picker, roamed in the streets, scrounging for garbage, barefoot and deprived of education, कि उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो इसी तरह नंगे पैर गलियों में घूमता रहता है, कूड़े करकट को स्क्राउंजिंग करते करते। लेटर ही स्टार्ट्स वर्किंग इन अ टी स्टॉल बट ही लूजेज हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लाइफ, बाद में उसको जॉब मिल जाती है टी स्टॉल पे, लेकिन उसकी वो फ्रीडम, उसकी वो केयरफुल लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अब वो खुद का जो है वो मास्टर नहीं रहता, एंड ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर बिकॉज ही इज़ वर्किंग अंडर समवन। लेकिन एटलीस्ट उस गार्बेज स्क्राउंजिंग से अच्छी जॉब है
कि वो एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसको 3 मील्स भी मिल रही हैं। लेकिन अब ये है कि उसकी वो जो बीइंग ओन मास्टर, वो उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ गार्बेज हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग्स, वन फॉर द चिल्ड्रन एंड अनदर फॉर द एडल्ट्स। कि पूरे हमने चैप्टर में देखा है कि गार्बेज जो है उसके 2 मतलब है। एडल्ट्स के लिए वो एक सर्वाइवल का सोर्स है, लेकिन बच्चों के लिए वो एक सरप्राइज़ है। वो एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको कुछ 1 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट या कुछ सिक्का या कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम वॉट इट मीन्स फॉर द अडल्ट्स। फॉर चिल्ड्रन क्या है, इट इज़ रैप्ड इन वंडर। एक तरह से इस तरह से है कि कोई चीज़ गार्बेज में छुपी हुई है जो उनको सरप्राइज़ मिलेगा कि यहाँ से उनको क्या चीज़ मिलेगी। देयर आइज़ लाइट अप, वो खुश हो जाते हैं व्हेन दे फाइंड अ रुपी और 10 रुपी नोट इन इट। जब उनको गार्बेज में किसी के द्वारा गलती से कोई कॉइन या नोट जो है वो फेंका जाता है, तो वो जब उनको मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे सर्च द गार्बेज एक्साइटेडली विद होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। वो उसी के कारण जो गार्बेज है उसको बहुत एक्साइटेडली, क्यूरियसली जो है वो स्काउंज करना शुरू कर देते हैं, सो दैट उनको और भी चीज़ें जो है यहाँ से मिले। बट एल्डर्स के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, कि उनकी रोज़ी रोटी का ये एक ज़रिया है। नेक्स्ट इज़ फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट्स मीन ऑफ सर्वाइवल। ये फिर उस जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसी की मॉडिफिकेशन करके इन्होंने डाली है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। कि बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, लेकिन एल्डर्स के लिए इट इज़ सर्वाइवल। किस तरह की ज़िंदगी वहाँ के सीमापुरी के रैग पिकर्स जो है वो जी रहे हैं, हमने उसके बारे में बताना है। गार्बेज फॉर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी इज़ कंसीडर्ड टू बी नथिंग लेस देन गोल्ड। क्यों? क्योंकि उनकी वहाँ पे वो वहीं से अपनी जो है लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं। पिकिंग गार्बेज हेल्प देम टू अर्न देयर डेली ब्रेड, गिव्स देम अ रूफ ओवर देयर हेड एंड इज़ देयर ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड सर्वाइवल। कि गार्बेज पिक करना ही, स्क्राउजिंग करना ही उनको उनकी रोटी, उनका छत उनके सिर के ऊपर और उनका एक ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, कि उनको और कोई काम ना आता, ना वो और कोई काम करते हैं। फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रन गार्बेज इज़ रैप्ड इन वंडर एज दे मार्वल एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन। कि वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको एक अचीवमेंट लगती है जब उनको कोई कॉइन मिलता है या करेंसी नोट मिलता है, और इससे क्या है उनका होप जो है वो सस्टेन रहता है और वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं ये स्क्राउजिंग गार्बेज डम्प्स का, कि मे बी उनको कुछ और चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएं। These children grow up to become partners in survival with their parents. Simapuri houses around 10,000 rag pickers, mostly Bangladeshi refugees. सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं जो क्या है बांग्लादेश के रिफ्यूजीज़ हैं, जो यहाँ 30 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और कोई परमिट्स नहीं है। ये जो लोग हैं ये मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, जिनकी छतें टिन और टारपुलिन जो है वो तरपैल को बोलते हैं, जो वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, उनकी बनी हुई हैं। उनके राशन कार्ड इनके पास है जो उनको इनेबल करते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, और उनको हेल्प करते हैं कि वो ग्रेन्स को बाय कर सके। जैसे राशन वगैरह उनको फ्री भी मिल जाता है और कम दाम में भी मिल जाता है। सो द गार्बेज जो है वो उनका ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, और वो क्या बोलते हैं कि हमारे लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा सर्वाइवल ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, जो हमें ये गार्बेज का काम करके या फिर इस राशन कार्ड से मिल ही रहा है। हमें और कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी से हमारा पेट जो है वो भर रहा है। So these were the long questions as well as the short questions from previous